की राजनीतिक औलादों और भारत पार्टी की कुल बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों को उस बात को यहां से कहना चाहता हूं, तुम हमारे आदिवासी जनजाति बंधुओं को कब तक बरगला करके, कब तक उनके माइंड डाइवर्ट करके, कब तक उनको हिंदू धर्म से अलग बताने का प्रयास करोगे? बाप पार्टी की बिगड़ी हुई नाजायज औलादों, कब तक तुम भोले भाले आदिवासी भाई बंधुओं को हिंदुओं से अलग बताकर उनको बांटने का काम करोगे? यह आपत्तिजनक बयान जो आपने सुना वो अभयदास महाराज द्वारा राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में दिया गया है। वही अभयदास महाराज जिनका डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत से 36 का आंकड़ा रहा है। अभयदास ने इस गाली गलौज से भरे भाषण में भारत आदिवासी पार्टी के तमाम विधायकों से लेकर सांसद राजकुमार रोत को टारगेट किया, जिसने आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में तहलका मचा रखा है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार रोत ने अभयदास महाराज पर तीखा पलटवार करते हुए उनको ढोंगी बाबा और लुच्चा लफंगा तक घोषित कर दिया। राजकुमार रोत का कहना है कि कोई धार्मिक साधु संत नहीं हो सकता, क्योंकि साधु संत गाली गलौच नहीं करते हैं। इसकी भाषा किसी सड़क छाप लुच्चे लफंगे जैसे लगती है। इसके अलावा बता दें कि राजकुमार रोत का ये भी कहना है कि जब जब आदिवासी अंधविश्वास और पाखंड से हटकर अपने मूल संवैधानिक अधिकारों की बात करने लगता है, तब तब ये धर्म की आड़ में अपनी दुकानें चमकाने वाले ढोंगी लोग अपना आपा खो बैठते हैं, जो कि साफ इस वीडियो में देखा जा सकता है। इसके अलावा बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सांसद राजकुमार रोत और उनकी बाप पार्टी को अभयदास महाराज ने टारगेट किया हो, बल्कि इससे पहले भी अभयदास ने खुले मंच पर बाप पार्टी को 1 साल पहले हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य के सामने खूब फटकार लगाई थी, जिसने वागड़ की पॉलिटिक्स में भूचाल लाकर रख दिया था। बेनामी बाप की औलादें कुछ किताबें पढ़ने के बाद आपको प्रकृति प्रेमी और प्रकृति प्रेम का नया धर्म सिखा करके बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, प्रकृति प्रेम की बात मेरा शिव करता है। ये बेनामी बाप की औलादें प्रकृति प्रेमी होने का ढोंग रचते हैं। असली प्रकृति प्रेमी अगर कोई है तो सनातन धर्म की सभी सनातनी है। और उन बेनामी बाप की औलादों को यहां से एक संदेश देना चाहता हूं, न कोई बाप है, न कोई आप है, न कोई खाप है। असली बापों का बाप मेरा महादेव है। दोनों हाथों को उठा करके बोलिए हर हर महादेव। ये नकली बाप जो घूम रहे हैं ना यहां पर, मेरा संदेश कान का खोल करके सुन ले। हिंदुओं को बांट करके तोड़ करके कोई बाप स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि बापों का बाप है मेरा कौन? ये बहुत घूम रहे, हमारे आदिवासी जनजाति बंधुओं का धर्मांतरण किया। इसके अलावा सांसद राजकुमार रोत ने इस पूरी घटना और अभयदास महाराज पर क्या कुछ निशाना साधा, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअली ये जो बाबा हैं ये प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर, और इससे पहले एक बार ये जालौर में भी उन्होंने बाप पार्टी को टारगेट करते हुए और अपमानजनक शब्द का उपयोग करते हुए, मेरे लिए व्यक्तिगत अपमानजनक का शब्द उपयोग करते हुए ये वीडियो सामने आया हमारे सामने। और लोगों को एक तरह का मतलब जैसे कि पॉलिटिकली जो नेता स्पीच देता है इस तरह से स्पीच देने का काम, और आरोप मतलब आरोप कहे या फिर एक तो अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है उन्होंने हमको लेके, हमारी बाप पार्टी को लेके। तो ये जिस दिन से भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पाखंडवाद इन सबको बाहर निकाल के संविधान के अधिकार को लेके जब भी काम किया है, तो ये जो ढोंगी बाबा जो लोग हैं जिनकी इनकी दुकानें चलती थी, लोगों को अल्लाह बुला के मूर्ख बनाते थे, मूर्ख बना के लूटने का काम करने का काम करते थे। तो ऐसे जो ढोंगी बाबा हैं उन सबको बाप पार्टी से समस्या खड़ी हो गई है, और इसीलिए ये रिएक्शन सामने आ रहा है, ताकि ये उनको लग रहा है कि उनकी दुकानें बंद होने वाली है। ठीक है राजकुमार जी, आपके जरिए समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बाप पार्टी के जो लगातार प्रभाव बढ़ रहा है क्षेत्र में, इसकी वजह से क्या कुछ धार्मिक या व्यवसायिक नेटवर्क असहज हो रहे हैं, इसलिए ऐसे वीडियो, इस तरह के वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं? धर्म भक्ति का हम भी सम्मान करते हैं, हम भी आस्थावादी लोग हैं, हम भी पूजा पद्धति जो बाबा डुगर की हमारी जो पूजा पद्धति है, प्राकृतिक पूजा है, पूर्वजों की कुल देवी की हम भी मानते हैं। लेकिन इन लोगों ने धंधा शुरू कर रखा, लोगों को डराना, पाखंड के बाद डराना धमकाना, मतलब डरा के उनको मेंटली मानसिक रूप से
कैचअप करना, उनसे चंदा लेना, कथा कराते, कथाओं में उन्होंने करा रखा है, कई लोगों ने तो पैसा लेने का फिक्स कर रखा है कि इतना चढ़ावा करना पड़ेगा, इतना चढ़ावा करना पड़ेगा, तुम्हारी ये मन्नत। तो ऐसे ऐसे पाखंडवाद से ये समाज अब बाहर निकल रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा क्या है कि कांग्रेस या बीजेपी जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो भी उनको लगता है कि आदिवासी जब तक ये पाखंड में डूबा रहेगा, मानसिक रूप से गुलाम रहेगा, तब तक हम राज कर पाएंगे। जब भी आदिवासी समाज को कहते हैं वो तीसरी आंख, मतलब मेंटली जागरूक हो जाए, दिमाग से जागरूक जिस दिन हो गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो राजनीतिक रूप से भी ये हमें लगता है कि नेशनल पार्टियों ने उनको हाईजेक करके आगे कर रखा है कि तुम लोग वापस आदिवासी समाज जो जागरूक हो रहा है, पाखंडवाद से बाहर निकल रहा है, उसको वापस पाखंडवाद में डालो। इस उद्देश्य से ये लोग काम करा रहे, ताकि बाकी एक संत का, अगर वास्तविक कोई संत हो, भक्ति से जुड़ा आदमी हो, तो उसको बाप पार्टी से बाप पार्टी के खिलाफ गाली गलौज करना, और जो जिस तरह से आवेश में आके संत शांतवादी रहते हैं, इस किस नाम से संत ही नहीं, क्योंकि ये जो आक्रोशित भाषा, अमर्यादित भाषा, ये संत की परिभाषा ही नहीं है। वो तो पार्टी घूमती है वो बाप है। तो उन बाप की बिगड़ी औलादों को मैं कहना चाहता हूं, बाप पार्टी की कुछ बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों और बाप पार्टी की कुछ बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों को, उस बात को यहां से कहना चाहता हूं, तुम हमारे आदिवासी जनजाति बंधुओं को कब तक बरगला करके, कब तक उनके माइंड डाइवर्ट करके, कब तक उनको हिंदू धर्म से अलग बताने का प्रयास करोगे? क्योंकि मैं जानता हूं हमारे यहां पर महादेव के उपासक ये आदिवासी जनजाति बंधु हमेशा से हिंदू धर्म के रहे हैं और हमेशा से हिंदू धर्म के ही रहेंगे। कोई बात और कोई बाप की बिगड़ी औलाद उन्हें हिंदू धर्म से अलग करने का काम नहीं कर सकती। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के इस व्यवहार के कारण आज वो व्यक्ति हमारे आदिवासी जनजाति समाज को हमसे अलग करने में सफल हो पा रहा है। जब वो ये बात कहता है कि तुम हिंदू धर्म के नहीं हो, तुम प्रकृति पूजक हो, तुम प्रकृति की सेवा करने वाले हो, ऐसा कहने पर उसकी पार्टी की सीटें आ जाती है, उसके विधायक बन जाते हैं, वो खुद सांसद बन जाता है और हम लोग मौन बैठे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छोटी साधनी के मेरे हिंदुओं से, कब तक इस जहर को अपनी रगों में डाल करके बैठोगे? कब तक ये जातिवाद का जहर अपने दिमाग में घोल करके बैठोगे? और कब तक समाज के मध्य ये भेद जिंदा रखे बैठोगे? आज मेरे सामने सवाल उठाओ, जो भी हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, जिसका नाम रामलाल है, श्यामलाल है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, वो पूर्ण रूप से हिंदू होगा, इसकी शपथ लेते हैं, करेंगे। आज से जातिवाद एक साथ बोलेंगे नहीं रहेगा, आज से जातिवाद बटेंगे